हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमने पिछले कक्षा में ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ पार्ट ए और पार्ट बी में 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किए हुए थे। अब उसके बाद हम डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उसको एक एक करके अब उनको फुल डिटेल में देखने वाले हैं कि किसमें कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है, कितने बाइनरी ग्रुप्स वगैरह पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्कैंडियम एलिमेंट। स्कैंडियम एलिमेंट आपका पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम एलिमेंट है और ये ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 4 में पाया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो स्कैंडियम का हम फुल डिटेल में वीडियो देखने वाले हैं। तो पिछली कक्षा में हमने ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है ये सारी चीज़ें देखे हुए थे, उसको आप जाके चैनल का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्कैंडियम इसका साइन होता है Ag। इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्कैंडियम डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी या फर्स्ट सीरीज़ का प्रथम एलिमेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट सीरीज़ जो 3D सीरीज़ है, उस 3D सीरीज़ का फर्स्ट सीरीज़ का पहला एलिमेंट स्कैंडियम है। यह प्रथम श्रेणी के सभी एलिमेंट के साथ समानता प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट में पीरियड नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट हैं, उस पीरियड 4 के जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट के साथ समानता प्रदर्शित करता है। मतलब ये सेम टाइप के मेटल्स होते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 21 होता है। साइन चिन्ह मतलब संकेत जो है इसका Ag होता है। ग्रुप होता है 3 नंबर में, मतलब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 का ही एलिमेंट है। पीरियड होता है 4। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 के और पीरियड 4 का फर्स्ट एलिमेंट आपका स्कैंडियम एलिमेंट होता है। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसका प्रॉपर्टी आपका देखने को मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इसका देखते हैं धात्विक गुण या मेटालिक प्रॉपर्टीज़। स्कैंडियम एक अच्छा कंडक्टर है। अधिकांश धातु की तरह इसमें भी विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। यह गुण इसे विद्युत अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाता है। कहने का मतलब ये है कि स्कैंडियम एक अच्छा कंडक्टर का काम करता है। अधिकांश धातु मेटल्स वगैरह में इसमें विद्युत ऊर्जा एनर्जी होती है। जैसे कि हम किसी भी जैसे कि हम एल्युमिनियम वगैरह का तार जो लेते हैं वो करंट के लिए एक अच्छा सुचालक माना जाता है। वैसे ही स्कैंडियम धातु भी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी पाया जाता है इसमें। यह गुण इसे विद्युत अनुप्रयोग मतलब विद्युत अनुप्रयोग में किसी भी चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें चांदी या सिल्वर के समान चमक पाई जाती है। तो स्कैंडियम धातु मतलब डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट का डी ब्लॉक एलिमेंट का जितना भी प्रथम श्रेणी का मेटल है उसमें एक मेटल की प्रकृति पाई जाती है। और चांदी की, अब जाहिर सी बात है मेटल है तो मेटल में चमक थोड़ा रहेगा ही, तो इसमें चांदी या सिल्वर के समान चमक पाई जाती है। लेकिन वायु में ऑक्साइड Ac2O3 बनने के कारण मटमैली हो जाती है। इसमें मतलब कहने का मतलब यह है कि स्कैंडियम धातु जो है चांदी के जैसे चमकता है, लेकिन जब वायु या एयर में ये रिएक्शन करने के बाद थोड़ा मटमैला कलर हो जाता है। इसमें ऑक्साइड बनने लग जाता है। जैसे लोहे में जंग लगता है उसी तरह इसमें भी ऑक्साइड हो जाता है और ये मटमैली कलर का हो जाता है। इसका गलनांक देख लेते हैं। दूसरा नंबर गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। इसका गलनांक 1540 डिग्री होता है। अब मेटल है तो मेटल में उसको मेटल है तो धातु को गलाने के लिए हाई एकदम उच्चतम ताप का हाई कहने का मतलब इसमें हाई टेम्परेचर लगता है। तो मेटल को गलाने के लिए हाई टेम्परेचर लगता है। तो स्कैंडियम को भी गलाने के लिए इसका गलनांक 1540 डिग्री होता है। मतलब इसको 1540 डिग्री के तापमान में गलना शुरू होता है।
तीसरा नंबर क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्वथनांक होता है 2748 डिग्री सेल्सियस। अब गलाने के लिए जब इतना तापमान का ज़रूरत हो रहा है तो इसको बॉइलिंग करने के लिए, उबालने के लिए इसका जस्ट डबल तापमान, मतलब जस्ट डबल के आसपास तापमान की ज़रूरत होगी, तभी यह उबलना शुरू होगा। चौथा देखते हैं इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका 3D14:2 बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये प्रथम श्रेणी का प्रथम एलिमेंट होने के कारण इसमें 3D में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पांचवा देख लेते हैं इसका ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है AC का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एवं +3 होता है। मतलब आपका स्कैंडियम का 2 आयन बन जाता है, इसमें +2 और +3 आयन बनते हैं, जिसकी वजह से इसमें +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। कलर देखते हैं। रंग या कलर, स्कैंडियम आयन रंगहीन होते हैं क्योंकि इसमें 3D ऑर्बिटल खाली होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्कैंडियम का जो और 3D ऑर्बिटल जो स्कैंडियम में है उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन इसके आयन 3D ऑर्बिटल खाली होते हैं, जिसके वजह से इसके आयन जो है, इसके आयन रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। स्कैंडियम आयन में तो 3D में +1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन बाकी इसके आयन में जब ये माइनस इलेक्ट्रॉन होते जाता है तब ये रंगहीन हो जाता है। और ये जब स्कैंडियम धातु रहता है तो इसमें चांदी के जैसे चमक जरूर पाया जाता है, लेकिन जब इसके आयन को देखा जाए तो इसका आयन रंगहीन या कलरलेस होता है। तो इन सब पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। इनको याद करने से आपको जब स्कैंडियम धातु या पीरियोडिक टेबल में प्रथम श्रेणी के कोई भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई भी एक एलिमेंट उठा के पूछ देगा कि आप इस एलिमेंट का डिटेल में समझाइए। पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट से, डी ब्लॉक एलिमेंट से एक एलिमेंट को उठा के पूछता है। तो इसको आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा और इसको हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा। नोट डाउन करने से नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी और आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा सोचने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और 7वां नंबर फिर इसका देख लेते हैं कि चुंबकीय व्यवहार या मैग्नेटिक बिहेवियर। इसका स्कैंडियम का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? तो स्कैंडियम का मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होता है या अनुचुंबकीय होता है। उसके बाद इसका देखते हैं स्कैंडियम धातु का द्विअंगी यौगिक या बाइनरी कंपाउंड। स्कैंडियम धातु का बाइनरी कंपाउंड क्या होता है, कितने इसके बाइनरी कंपाउंड बनते हैं ये देखते हैं। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एक एलिमेंट में किसी और एलिमेंट को जोड़ देना बाइनरी या द्विअंगी कंपाउंड बनाता है। ये मतलब किसी एक एलिमेंट में और अलग से एलिमेंट को ऐड करने से जो क्रिया करके जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका बाइनरी कंपाउंड या यौगिक कहलाता है। तो हम स्कैंडियम के 4 प्रकार के यौगिक देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन का आंसर ये बनने वाला है, किसी भी एक एलिमेंट को उठा के पूछेगा और इसके बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आप जरा बाइनरी कंपाउंड है उसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद कर लीजिएगा। स्कैंडियम का बाइनरी कंपाउंड में पहला देखने वाले हैं स्कैंडियम ऑक्साइड, दूसरा देखने वाले हैं स्कैंडियम हैलाइड ACX3 और तीसरा देखने वाले हैं स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड ACOH3, चौथा स्कैंडियम कार्बाइड ACC2। तो 4 प्रकार के हम स्कैंडियम के कार्बाइड बाइनरी देखने वाले हैं, बाइनरी कंपाउंड देखने वाले हैं। पहला देखते हैं स्कैंडियम ऑक्साइड AC2O3। द्विआधारी यौगिक से बना स्कैंडियम और ऑक्सीजन मिश्रण। इसका उपयोग आमतौर पर उच्च तीव्रता वाली लाइटों, लेज़रों और विशिष्ट सिरेमिक के निर्माण में किया जाता है। कहने का मतलब वही है कि मतलब जो द्विअंगी बाइनरी कंपाउंड को द्विआधारी भी कहा जाता है और द्विअंगी भी कहा जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। द्विआधारी कंपाउंड से बना स्कैंडियम और ऑक्सीजन मिश्रण मतलब स्कैंडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन और स्कैंडियम से बना हुआ प्रोडक्ट आपका स्कैंडियम ऑक्साइड कहलाता है। अक्सर करके देखा जाए तो इसका आमतौर पर उच्च तीव्रता वाली लाइट, लेज़र जो विशिष्ट सिरेमिक के निर्माण में किया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है।
तो स्कैंडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। स्कैंडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। स्कैंडियम ऑक्साइड स्कैंडियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो स्कैंडियम कार्बोनेट ऑक्साइड बनता है। तो Ac2CO3 और होल स्क्वायर 3 को गर्म करने पर Ac2O3 प्लस 3CO2 बनता है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि कार्बन के 3 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 3 थियानो मतलब 9 मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं, उसको गर्म करने पर कार्बन के स्कैंडियम C2 और O3 अलग हो जाता है, प्लस 6 ऑक्सीजन और 3 कार्बन अलग हो जाते हैं, मतलब 3CO2 अलग हो जाता है और आपको स्कैंडियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है आपका स्कैंडियम ऑक्साइड। और इसका दूसरा तरीका भी है, हम इसमें पानी को स्कैंडियम और पानी को गर्म करने पर भी स्कैंडियम ऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 2Sc प्लस 3H2O मतलब 3 पानी के अणु और 2 स्कैंडियम के अणु को मिलाकर गर्म करने पर Ac2 ऑक्सीजन 3 यहाँ पर मिल जाता है और आपका 3H2 बाहर हो जाता है। मतलब इस मॉलिक्यूल में ये 3 ऑक्सीजन जो है आपका स्कैंडियम के साथ प्राप्त हो जाएंगे और 3H2 जो आपका है वो अलग हो जाता है। तो ये है आपका पहला बाइनरी कंपाउंड स्कैंडियम का। दूसरा देखते हैं, स्कैंडियम एलिमेंट का दूसरा बाइनरी कंपाउंड आपका होता है स्कैंडियम कार्बाइड। तो ACC2, जाहिर सी बात है इस नाम में ही पता चल रहा है कि स्कैंडियम कार्बाइड मतलब स्कैंडियम में कार्बन का होना या कार्बन मिला हुआ। तो स्कैंडियम मेटल को कार्बन के साथ उच्चतम ताप 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके स्कैंडियम कार्बाइड प्राप्त किया जाता है। मतलब कार्बन के 2 अणु और स्कैंडियम के 1 अणु को मिलाकर 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है या मेल्ट किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, तो इससे स्कैंडियम C2 या स्कैंडियम कार्बाइड प्राप्त होता है। तीसरा बाइनरी कंपाउंड इसका होता है स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड मतलब वही है SCOH3 पानी को मिला करके स्कैंडियम के साथ बनाया जाता है। तो इस यौगिक का फॉर्मूला ACOH3 कंफर्म नहीं है, इसे हाइड्रस ऑक्साइड AC2O3NH2O के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड है इसका कोई कंफर्म फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हाइड्रस ऑक्साइड के रूप में शो किया जाता है, व्यक्त कर दिया जाता है। चौथा देखते हैं स्कैंडियम हैलाइड। स्कैंडियम हैलाइड मतलब जो आपका हैलोजन के प्रवाह में गर्म करने पर, स्कैंडियम मेटल को हैलोजन के प्रवाह में गर्म करने पर जो हैलाइड प्राप्त होता है वो स्कैंडियम हैलाइड कहलाता है। मतलब जो हैलोजन ग्रुप के जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनके साथ अगर इसको हम गर्म करेंगे तो हमको स्कैंडियम हैलाइड प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स देखते हैं। इसके कुछ कॉम्प्लेक्स या संकुल यौगिक पाए जाते हैं। अब मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें किसी एक एलिमेंट के साथ एक से अलग और एक से अधिक एलिमेंट का साथ में कंपाउंड बनाना आपका संकुल यौगिक कहलाता है। मतलब जैसे कि हमने अभी देखा कि स्कैंडियम के बाइनरी कंपाउंड में स्कैंडियम के साथ एक अदर एलिमेंट होता था, लेकिन संकुल यौगिक में एक से अधिक एलिमेंट कितने भी एलिमेंट जुड़ जाएं तो वो होता है आपका संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो स्कैंडियम के 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख लेते हैं, ACF6 3- और ACC2O4 2-। स्कैंडियम 3+ आयन का साइज छोटा होता है, इसलिए ये आसानी से संकुल बना लेता है। मतलब स्कैंडियम 3+ जो आयन है उसका सबसे छोटा साइज होने के कारण वो कई एलिमेंट के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निर्माण कर लेता है। तो ये रहा आपका स्कैंडियम का फुल डिटेल। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है कि कौन से टॉपिक में क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह जो आपको अगर चैनल में डलता है वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो ये रहा आपका स्कैंडियम का फुल डिटेल। अगले सीरीज़ में हम देखने वाले हैं इसके बाद का टाइटेनियम एलिमेंट का फुल डिटेल। सो थैंक यू गाइस।